हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देश सेवा कैरियर। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में हमने आपको रेशियो के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। आज हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे रेशियो में, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में छपते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ पर आपको 3 और 7 का रेशियो दिया है। कह रहा है 3:7 वाले अनुपात रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर, अगर हम इस अनुपात में 68 लीटर क्या मिला दे रहे हैं, रंग मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:5 हो जा रहा है। तो कह रहा असल मिश्रण का परिमाण क्या है। असल मिश्रण का मतलब जो हमारा मिश्रण दिया है उसका हमें निकालना है रेशियो, परिमाण। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया किस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है रंग और पानी का अनुपात। तो रंग और पानी का अनुपात ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर आपको रंग का अनुपात कितना दिया है, 3, इसको हम 3x मानेंगे। और पानी का अनुपात दिया है कितना, 7, तो यहाँ पर इसे 7x मानेंगे। इसके बाद हम आपको बताए हैं रेशियो को किस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसे 3/7 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में रंग और पानी के मिश्रण जो है, मिश्रण में 68 लीटर क्या मिला दिया जा रहा है, रंग। अगर रंग कहे तो आप रंग वाले में जो है मिला दीजिए या जोड़ दीजिए। अगर पानी में कहे तो पानी में। आप देख रहे हैं जो 3x है ये क्या है, रंग है। तो हम रंग में कितना मिला दें, 68 लीटर अगर हम क्या मिला दें, रंग। तो जो मिश्रण हमारा बन रहा है रंग और पानी का, वो कितना हो जा रहा है, 7:5। इस तरीके से आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद आपको तिरछा गुणा कर देना है। सबसे पहले आप तिरछा गुणा करिए। यहाँ पर इसे 5 से अगर करेंगे 3 को तो हो जाएगा 15x प्लस 68 गुणे 5 करेंगे, बराबर लगाएंगे 7 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 49x। अब आप यहाँ से x वाली वैल्यू को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर हम 68 गुणे 5 को रोक देते हैं और 49x माइनस 15x को इधर कर देते हैं। आप यहाँ से इसे घटा लीजिए। 49 से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34x हो जाएगा। 34x बराबर कितना हो जाएगा, 68 गुणे 5। 68 गुणे 5 डायरेक्ट आप यहाँ से काट सकते हैं। अगर आप इसे देख रहे हैं 34 दुनाई कितना होता है, 68। इसे आप 2 से यानी 34 से अगर 68 काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। x बराबर कितना आ गया, 5 दुनाई 10। x का मान कितना आ गया, 10। अब आपको पूछ क्या रहा है उसे देखना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मिश्रण, असल मिश्रण क्या है। हमने जो भी मिश्रण बनाया है 3x और 7x का आपसे मिश्रण पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप अगर x का मान रख देंगे, 3 में अगर x का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुणे x के स्थान पर 10 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 30। ऐसे अगर यहाँ पर रखेंगे 7, x के स्थान पर रखेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 70। अब आप इसे दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 70 और 30 अगर जोड़ेंगे तो हमारा जो मिश्रण आएगा, कुल मिश्रण, वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 लीटर का। और आपसे क्वेश्चन में से यही आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आराम से बना सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है C बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका लघुत्तम समापवर्त जो है 280 दिया है। संख्याओं का पता लगाएं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सीधा सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो आपको दिया है अनुपात, यहाँ पर आपको मान लेना है। पहला अनुपात क्या है, 7x है और दूसरा 8x है। अब हमें इसका लासा पूछ रहा है, लासा 2 संख्याओं का जो अनुपात है इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्त कितना है, 280 है। तो पहले हम इसका लघुत्तम समापवर्त लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 8 इंटू x मान लेंगे, ठीक। इसके बाद हम इसका हमें दिया है 7, अगर हम 7 और 8 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 56x, 56 और x हो जाएगा। इसका हमें लासा दिया है कितना है, 280 है। अगर हम 56 से जो है 280 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, तो आप यहाँ से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 25 यानी कि
5 बार में आपका कट जाएगा पूरी तरीके से, देख सकते हैं। अगर हम 280 को 56 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। जैसे 5 छः कितना हो जाएगा 30, और 5 हम 25 और 3 28, 280 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि 5 बार में 280 पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जो हमारा x का मान आ गया, कितना आ गया है 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये मान लीजिए आपकी पहली संख्या है, ठीक, पहली संख्या, और ये आपकी दूसरी संख्या है। तो आपसे संख्याओं का पता लगाने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो आप इन संख्याओं में, जैसे आप यहाँ पर 7x में अगर x का मान रखेंगे तो पहली संख्या यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर हम यहाँ पर x का मान 5 रखेंगे तो 7 गुणे 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 35। आप चाहें तो सीधा ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में 35 दिया है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 35 जो है पहली संख्या है कि दूसरी संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भी ऑप्शन में जो है दूसरे स्थान पर 35 रखा गया है। तो हम अगर x का मान इसमें रखेंगे तो 8 गुणे 5 रखेंगे तो हो जाएगा 40, और आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आराम से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर देख रहे हैं। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 15 और 11 होगा। उनकी उम्र में कितना अंतर है? आपसे उम्र जो है शिवाजी और प्रभु की उम्र का अंतर आपसे पूछा गया है। तो आप अभी तक जिस तरीके से सवाल को हल करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको शिवाजी और प्रभु की आय को लिख देना है। शिवाजी और प्रभु जी, शिवाजी और प्रभु जी कहाँ गए? शिवाजी कितना है 11x है और प्रभु जी हैं 7x। आपको इसको 11/7 के रूप में इसे लिख देना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यहाँ पर आप देखिए, कह रहा 8 साल बाद उनकी उम्र। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं जोड़ा है, तो जो है यहाँ पर इनका रेशियो ये है। अगर हम 8 इसमें जोड़ दें, यानी कि 8 साल और जोड़ दें, तो इनकी उम्र का जो अनुपात हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 15:11। अब आप इसे जो है तिरछा गुणा करिए। 11 गिरही हम कितना होगा 121x प्लस 11 88 बराबर 15 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 15 सते 105 x हो जाएगा, प्लस 15 120 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 121 से अगर हम 105 घटाएंगे, 121x से माइनस 105 करेंगे, यहाँ पर 120 है, 120 माइनस 88 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे तो 121 से अगर 105 घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 11 से 5 जाएगा 6। यहाँ पर बचा है कितना, यहाँ पर बचा है 11, 11 से 10 जाएगा तो हो जाएगा 16। 16x बराबर 120 से 88 घटाएंगे तो 10 से 8 घटेगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 11, 11 से 8 जाएगा तो 3। तो 16x का मान कितना आ गया है 32। अगर हम इसे काटेंगे 16 से तो x का मान आ जाएगा कितना, x बराबर 2। अगर हम 16 से भाग देंगे 32 को तो 16 दूनाई कितना होता है 32, यानी कि x का मान कितना आ गया 2। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें जो है शिवाजी और प्रभु की उम्र में कितना अंतर है। तो जो इनका भी हमने लिखा है रेशियो, यहाँ पर 11x और 7x का इसमें क्या पूछा जा रहा है अंतर। अब आप यहाँ से 11x माइनस 7x कर देंगे तो इनका जो है अंतर आप निकाल सकते हैं। तो 11x हो जाएगा, x के स्थान पर हम रखेंगे 2, 11 गुणे 2 माइनस 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा 11 दूना 22 माइनस 7 दूनाई 14। अगर हम 22 से 14 घटाएंगे तो कितना जाएगा 8। 8 वर्ष जो है इनकी आयु का अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से आप हल कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि x अनुपाते y का मान दिया है 3:5 हो तो 10x प्लस 3y ब्रैकेट अनुपात 5x प्लस 2y का मान बताइए। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मान दिया रहता है
x का मान जो आपके सामने दिया है उसी को रखेंगे यहाँ पर। x का मान 3 हो जाएगा और y का मान जो है 5 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट इसमें आपको मान रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 10x के स्थान पर कितना रखेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 3 y के स्थान पर 5 रखेंगे तो गुणे 5 करेंगे और इसका जो है रेशियो कितना हो जाएगा 5। x के स्थान पर फिर से हम रखेंगे यहाँ पर 3 और प्लस 2 y के स्थान पर 5 रखेंगे तो यह हो जाएगा 10 × 30 प्लस 3 × 5 15 अनुपाते 5 × 15 प्लस 2 × 5 10। अब आप यहाँ से 30 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 अनुपाते 15 10 25। 5 से काटिए आप सीधा से तो 5 9 कितना हो जाएगा 45 और 5 हम 25। आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 अनुपाते 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ऐसे ही हमारे क्लास में बने रहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।